नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्मिक न्यूज़ में। इस वक़्त हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के कुंडलदान के इलाके में हैं और जो हमारे पीछे बगल में जो आपको दिख रहा है, जो ज़ियारत है, मियाँ याकूब बाजी साहब की ज़ियारत यहाँ पे है और हमारे साथ उनके सुपुत्र यहाँ पे हैं, बातचीत की उनसे करेंगे हम। ये ज़ियारत कब से यहाँ पे बनी है और क्या इसका वजूद क्या था, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, और उसके बाद जितने भी आपके व्यूवर्स हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं बाजी साहब का छोटा लड़का हूँ। मेरा नाम मियाँ सरफराज अहमद है। बाजी साहब तकरीबन 35 से 40 साल तक इबादत इलाही में गुजार दिया उन्होंने। उनका कोई एक ठिकाना नहीं था, कभी वो करगिल में होते थे, कभी कश्मीर में, कभी किन पहाड़ियों पे, कभी किन पहाड़ियों पे। उसके बाद 3-4 साल यहाँ पे रहे हैं, इस घर के अंदर। यहाँ पे ये जो सामने कच्चा घर है इसके अंदर रहे हैं। उसके बाद पिछले साल ईद उल अज़हा के दिन उनकी वफ़ात हो गई। तो उसके बाद से फिर हमने ये थोड़ी ज़ियारत बनाई। थोड़ा बहुत लोगों का आना जाना था, जो लोग जानते थे वो आते थे जाते थे, उनको पता था कि ये बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, इनका क्या लाइफ लाइन था। तो वो लोग आने लगे, फिर थोड़े बहुत लोगों को यहाँ पे हाज़िरियाँ पड़ने लगी। करते करते फिर कुछ मीडिया के लोग आए, यहाँ पे वीडियो बनाई उन्होंने, वो चैनलों पे अपलोड की। उसके बाद लोगों का आना जाना बढ़ गया। तो आज ये होता है, जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, ख़ासकर जिनको जिन भूत वगैरह किसी चीज़ का साया होता है, वो तो पहली फ़रिश्त में ही सेहतियाब होते हैं, यहाँ से फैज़याब होते हैं। तो उसके बाद बीमारियाँ जो वो भी यहाँ से हमने शफा होते देखी हैं। वहाँ से ठीक होके चले जी जाते जी, बिल्कुल बिल्कुल, हर किस्म के लोग यहाँ पे आते हैं, किसी को मना नहीं है। यहाँ पे लंगर खुला हुआ है, रहने के लिए थोड़ा बहुत इंतज़ाम भी हमने कर लिया है। तो मैं एक ही इंतज़ामिया से एक रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ख़ास करके रियासी डिस्ट्रिक्ट है हमारा, यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुंडरधान जगह का नाम है इसका। तो यहाँ पे दो चीज़ों की हमें ज़्यादा किल्लत हो रही है। एक तो ये है कि लाइट कट जाती है, ज़्यादातर लाइट की कटौती रहती है यहाँ पे। मैं रियासी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ लाइट की जो सहूलियात हैं उनको सही करें। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि पानी की हमें यहाँ किल्लत हो जाती है। काफ़ी सारे लोग आते हैं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त करना होता है। किसी दिन रश ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है, तो उनके लिए खाने का इंतज़ाम, पानी की ज़रूरत होती है, वज़ू करना होता है, ज़ियारत शरीफ पे आना होता है। तो ये चीज़ मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे काम किया जाए। दूसरी बात हम ये कहें कि यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, मर्द हज़रात भी आते हैं, सब यहाँ से फैज़याब होके जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को हम मना भी नहीं करेंगे कि आप ना आएँ। तो हमने जो ये रास्ता बनाया हुआ है, ये पीछे जो पाइप लगी हुई हैं, जो परली वाली साइड है उस तरफ से हमने लड़कियों के लिए रास्ता रखा है, और ये फ्रंट है ज़ियारत शरीफ का, यहाँ से मर्द हज़रात के लिए ये जगह रखी है। तो कुछ लोग यहाँ हमारे साथ मनमानियाँ करते हैं, कहते हैं नहीं जी आप कौन होते हो रोकने वाले, हमारे जो इंतज़ामिया के बंदे होते हैं, काम करने वाले होते हैं, हम हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते, कुछ और भी काम होते हैं हमें। तो इंतज़ाम आपने देख लिया, अभी यहाँ पे सारा कुछ करने के लिए है, तो इंशाल्लाह हम करेंगे। उसके लिए हम किसी से मदद नहीं मांगेंगे। हम देखिए, यहाँ पे सेटअप तो बना हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे लेडीज अगर यहाँ से जाएंगी और जेंट्स वहां से जाएंगे, तो यहाँ पे पूरा सेटअप आपने बना के रखा हुआ है। बिल्कुल फिर रखा भी हुआ, उसके होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे मनमानियाँ करते हैं, कहते हैं जी आप कौन होते हो रोकने वाले। हम उनसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि पहली बात तो ये ख्वातीन जितनी भी हैं, हमें हमारे मज़हब में, दीन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि उनको ज़ियारत शरीफ पे आना मना है, नाजायज़ नहीं आ सकती वो। अगर कोई मजबूर है तो उसे हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि किसी घर में एक ही औरत होती है, किसी का कोई वसीला नहीं होता, कोई ब्यास लोग होते हैं, उनकी आस यही, ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही आस्थान होते हैं। तो हम उनको मना नहीं करेंगे, लिहाजा हम इनसे इतनी इल्तिजा ही करेंगे। फिलहाल वो मानते तो लोग हैं नहीं है। तो आप यहाँ वो ध्यान रखें, खासकर पहले तो वो लड़कियां हैं जिनको कोई परेशानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां यहाँ आने की कोशिश ना करें। अगर किसी ने टूरिज्म बनाना है तो वो कश्मीर जाए या किसी और पहाड़ी पे जाए, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाए, वहाँ जाके सैर करें। ऐसे लोगों को बिल्कुल आना यहाँ पे मना है। तो बाकी जो आपने देखा सिस्टम, यहाँ पे अल्लाह का फजल है, बाजी साहब की निगाह करम सब लोगों पे हैं। तो यहाँ से अल्लाह के फजल से जितने भी लोग आते हैं, अकीदत मंद जितने भी आते हैं, खास करके जिनके अंदर अकीदा होता है, वहाँ यहाँ से हमने फैजियाब होते देखे हैं। तो हमारे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या क्या समस्या यहाँ पे है इस वक्त, जो मेन इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे पानी की किल्लत हो गई, लाइट की समस्या हो गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरा नाम शकील अहमद रिजवी है। मेरी ड्यूटी इसी ज़ियारत शरीफ पर है। हैं? आप यहाँ पे ज़ियारत शरीफ पे, मतलब क्या है आपकी ड्यूटी? मेरी ड्यूटी यहीं है, मैं यहीं रहता हूँ, ज़ियारत पे ही मेरी ड्यूटी है। ठीक। दुआ वगैरह करना और तावीज़ वगैरह लोगों को देना, ये मेरी ड्यूटी है। मुझे यहीं रखा गया था।
اور उसके बाद अभी साल हो रहा है मैं यहीं हूँ। और जो अभी आपने बात की कि पानी के बारे में और बिजली के बारे में, मैं ये कहूँगा कि दूर दराज से लोग आते हैं, कश्मीर से, पंजाब से, हिमाचल से, यूपी से, जम्मू से, हर स्टेट के लोग यहाँ पे आते हैं। हर स्टेट के लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ सिर्फ कमी दो चीज़ों की हमें महसूस होती है, बाकी हमने जहाँ तक हमसे हो सका हमने कोशिश की कि लोगों के लिए राहत बने। हमने जगह बनाई, ये जो आपके सामने ग्राउंड है ये अभी हमने बनाया है, यहाँ थोड़ी जगह की किल्लत थी, हमने वो भी बनाया। लंगर की कमी थी, वो भी आज हमने लंगर माशाल्लाह वहाँ दो मकान हमने खरीदे हैं और उन 2 मकानों में हमने जगह रखी है लोगों के लिए। और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, दूर दराज से जो लोग आते हैं। प्रशासन से आपकी बातचीत हुई इस पानी की किल्लत को लेकर? हमने बहुत बार इसके बारे में दरख्वास्त पेश की है, मगर ये पानी की किल्लत हमारी दूर नहीं हुई। और ख़ास कर जो है जुमेरात और एतवार के दिन, इस दिन हमारे पास रश ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पूरी आवाम को पानी की किल्लत और पानी की किल्लत और लाइट की किल्लत का सामना करना पड़ता है। और इससे मेरी दरख्वास्त है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपसे जहाँ तक भी हो सके कोशिश करें कि ये ज़ियारत शरीफ पे इतने दूर दराज से लोग जो आते हैं तो इनके लिए राहत ये होगी, ये लोग दूर दराज से जो आते हैं ये पानी की जो किल्लत है उसको दूर किया जाए और साथ में जो लाइट है इसकी किल्लत को भी दूर किया जाए। 1-2 घंटे के लिए जो लाइट बंद की जाती है, कटौती दी जाती है, मेरी दरख्वास्त यही है आप वो 2 घंटे भी इन 2 दिनों में खासकर ख्याल रखें कि इन 2 दिनों के अंदर भी उस लाइट को आप जारी रखें ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बाकी सिक्योरिटी की बात करें, अगर सिक्योरिटी का कैसा यहाँ पे रोजाना है, सिक्योरिटी कैसी है पुलिस की? अगर सिक्योरिटी भी इन 2 दिनों में लगातार रहती है, बाकी हमें ज़रूरत पड़ती है पुलिस की एक बीरवार के दिन और एतवार के दिन इंशाल्लाह माशाल्लाह वो रहती है, यहाँ ड्यूटी देते हैं वो। बाकी रही बात ये जो लड़कियां आती हैं, जितनी भी हमारे माई बहनें यहाँ आती हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जब भी आप ज़ियारत पे आती हो, यहाँ कोई घूमने वाली जगह नहीं है या यहाँ कोई और चीज़ नहीं है, आप यहाँ आके फ़ोटोग्राफी वगैरह ये वीडियोस वगैरह जो बनाती हो, मेरी दरख्वास्त है कि ऐसा ज़ियारत शरीफ पे आकर ना करें। क्योंकि सबसे मेन मसला ये है कि मैं एक मौलाना हूँ, मैं ये कहूँगा कि ज़ियारत शरीफ पर आना हमारे कुरान के अंदर और हदीस के अंदर, हमारी किताबों के अंदर ये लिखा है कि औरत को बिल्कुल ज़ियारत शरीफ पर आना मना है। और साथ में ये बात कहूँगा क्योंकि बहुत सारी औरतें, माएँ बहनें ऐसी भी हैं जिनको जिन्नात, भूत वगैरह, जादू वगैरह और भी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि शुगर हुआ और ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से लोग यहाँ फैज़याब होते हैं। और वो जब यहाँ आते हैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद लेके आती हैं वो माई बहनें और वो शफायाब होके चले जाती है। मगर मेरी गुजारिश है कि जो भी यहाँ घूमने के लिए मेरी माँ या बहन आती है, मेरी दरख्वास्त है ऐसे यहाँ मत आओ, आपको उससे नुकसान है। बाकी जो लोग सवालात उठाते हैं, कहते हैं कि ये यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं यही कहूँगा कि जो भी ऐसे करेगा ज़ियारत के ऊपर आपको नुकसान होगा। ऐसा कोई भी घूमने के लिए ज़ियारत शरीफ पर ना आए। बिल्कुल, ये हमारे साथ ज़ियारत शरीफ के बाहर ये जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जैसे जिस प्रकार से ये इनके बेटे हैं पीर साहब के, तो पीर साहब की अगर हम बात करें, यहाँ बिल्कुल साथ में ये उनका घर था, यहाँ पे वो रहते थे पीर साहब, और ये यहीं पे इनकी ज़ियारत बनी है। बिल्कुल सामने अगर बगल में दिखाएं हम आपको, ये इनकी ज़ियारत है यहाँ पे। और यहाँ पे इनका साफ तौर से ये कहना है कि यहाँ पे अगर जो भी लेडीज़ लोग आते हैं और जेंट्स आते हैं, अगर तुम यहाँ पे आएँ तो आपके आने का जाने का रास्ता बिल्कुल साइड पे रखा गया है। जिस प्रकार से यहाँ पे सामने रास्ते की अगर हम बात करें तो रास्ता यहाँ पे इनने रखा हुआ है, यहाँ पे लेडीज़ के लिए अलग से रास्ता है और जेंट्स के लिए अलग से रास्ता है। और जब भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर आता है तो उनको ये साफ तरीके से ये हिदायत दी जाती है कि आप यहाँ से अगर लेडीज़ लोग आएँ और वहां से जेंट्स लोग जाएं। मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जो इनकी गाइडलाइंस हैं, जो इनकी स्टैचूस जो इनने बनाए हुए हैं, तो उनको फॉलो करने का मेन तरीका है यहाँ पे उनको फॉलो किया जाए। क्योंकि यहाँ पे ये लोग कड़ी मेहनत से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और सारे अगर हम प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे लाइट और पानी की जो किल्लत है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाना चाहिए। प्रशासन से हम यही गुहार करते हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इनकी
पानी और लाइट की जो किल्लत है, उनको जैसे कट लगता है 2-2 घंटे का, उनको फ्राइडे हो गया। और संडे की बात है, जिस दिन यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे और संडे की बात है, जब यहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है, तो उस दिन यहाँ पे पानी का कट नहीं होना चाहिए। पानी की समस्या को भी दूर किया जाना चाहिए। और लाइट की जो समस्या है यहाँ पे, लाइट की समस्या को दूर करने का भी जिम्मेवारी प्रशासन की है। और प्रशासन से हम यही चीज कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी जिम्मेवारी है आपकी यहाँ पे है, जिम्मेवारी आप बेखूब तरीके से अपनी जिम्मेवारी निभाएं। और देखते रहिए आप मार्मिक न्यूज जसपाल राणा के साथ।